हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कमल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के ऐसी बातपुर में और देता हूं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले यूपी पेड परीक्षा के लिए। और उम्मीद करता हूं आप सभी इस परीक्षा में अच्छे से भाग लेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। इस यूपी पेड परीक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई का। इस डीआई के कुल 20 प्रश्न आते हैं, यानी 20 अंकों का डीआई पूछा जाता है। डीआई के दो तरीके के प्रश्न होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। हम इस वीडियो को दो भागों में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम जो भी सीखेंगे उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो पे नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 1 का। इस पार्ट 1 में हम डीआई के टेबल वाले फॉर्मेट को सीखेंगे और जानेंगे कि उसे कैसे हल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप डीआई करने जा रहे हैं तो डीआई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको गणित की बेसिक चीज़ें जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, अनुपात निकालना, प्रतिशत निकालना, औसत निकालना आदि आना चाहिए। ये सभी चीज़ें अगर आप जानते हैं तो आपको डीआई करने में बहुत आसानी होती है। डीआई ना सिर्फ पेट के लिए बल्कि हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर परीक्षा में कम से कम 15 से 20 अंक की डीआई आती ही रहती है। तो हम शुरू करते हैं। ये पहली टेबल हम देखते हैं। इस पहली टेबल में हमारे पास दिया गया 5 छात्र हैं और 5 छात्र जो हैं मिलोनी, सतीश, रचना, पूरब और मानसी। इन्होंने 3 विषय अर्थात गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में प्रतिशत अंक जो हैं वो दिए गए हैं इस टेबल में। ध्यान रखिए, गणित का जो पूर्णांक वो 150 है, विज्ञान का पूर्णांक 100 है और अंग्रेजी का पूर्णांक 50 है। यहाँ प्रतिशत दिए गए, अंक नहीं दिए गए, वो अंक हमें बार बार निकालने पड़ेंगे। देखिए, अब यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी विषयों में मिलाकर सतीश को कुल कितने अंक मिले। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सतीश भाई साहब हमारे पास, ये सतीश को देखिए, गणित में 72% अंक मिले हैं, विज्ञान में 88% और अंग्रेजी में 68% अंक मिले हैं। तो अगर हम देखें तो 72 कितने में मिले हैं, 150 में से। तो हम 150 में 72% निकाल लेंगे जो कि हल करने पर आएगा 108। यहाँ वीडियो को छोटा करने के लिए हल करने का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसे आप हल करेंगे। विज्ञान में 100 में से उसको 88 अंक मिले हैं, अर्थात वो मिलाकर 88 हो जाते हैं। और इसी तरह से अंग्रेजी में 50 का पूर्णांक था तो 50 में उसको 68% मार्क्स मिले हैं। इसे हल करेंगे 34 हो जाएगा। टोटल अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है 230, यानी सतीश को कुल मिलाकर 230 अंक मिले हैं। अब इसके बाद अगर हम अगले सवाल तरफ बढ़े, अगला सवाल हमारा क्या है, गणित में सभी छात्रों को औसत कितने अंक मिले। अब देखिए, सभी छात्रों को औसत कितने अंक मिले हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रतिशत की बात की गई है। यहाँ सिर्फ गणित के विषय की बात की गई, यानी हमें विषय बदले नहीं है, इसलिए पूर्णांक भी बराबर है। अब पूछा तो गया औसत कितने अंक मिले हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ हम चालाकी रखें क्योंकि हमारा पूर्णांक नहीं बदल रहा है, यानी बेस नहीं बदल रहा है। इसलिए हम सबसे पहले जो गणित विषय है, गणित पे आप ध्यान देंगे, गणित विषय में जो पूर्णांक है सभी के 94, पूर्णांक नहीं, प्रतिशत जो है 94, 72, 86, 90 और 68। हम इन सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 94, 72, 86, 90 और 68, इन सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने से हमारे पास आ गया टोटल 410। हम इसका औसत निकाल लेंगे। इसका औसत कितना निकलेगा, देखिए टोटल 5 है तो 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देने से हमारे पास आ गया 82। ये रियल में अंक नहीं मिले, ये प्रतिशत ही मिला है क्योंकि हमने प्रतिशत का औसत निकाला है। अब अगर हमें अंक निकालना तो 150 जो पूर्णांक था उसमें से औसत हमें 82% अंक मिले हैं। तो अब इसी से अंक बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 150 का 82% अगर हम निकालेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 123, यानी कुल मिलाकर 123 अंक जो हैं वो हमारे पास सही उत्तर है। हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं। मिलोनी को परीक्षा में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। अब जरा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ मिलोनी को जो अंक मिले हैं अगर देखा जाए तो परसेंट में तो पहले से दिए गए हैं। 100 में से 150 में से 94, 100 में 83, 50 में 74, लेकिन ये
पूर्णांक अलग अलग है। अगर सेम पूर्णांक होते, ये सभी सब बराबर पूर्णांक होते तो इस सब को हम जोड़ देते और उनका औसत निकाल के हम बता देते कुल प्रतिशत कितना है। लेकिन अभी यहाँ अलग अलग पूर्णांक पे है, तो ऐसी अवस्था में हमें पहले सारे अंक निकालने पड़ेंगे। तो मिलोनी को कितने अंक मिले, इन पर पहले बात करेंगे। तो जरा ध्यान देंगे, मिलोनी को 150 में से 94% अंक मिले हैं, अर्थात हल करेंगे तो 141 हुआ। 100 में से 83 मिले हैं, यानी हल करेंगे तो 83 ही हुआ। 50 में से 74 मिले हैं, यानी हल करेंगे तो 37 हुआ। इन तीनों को यानी 141, 83 और 37 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जाकर के 261, और हमें इससे परसेंट निकालना है। हम सभी जानते हैं परसेंट निकालने के लिए आवश्यक क्या है, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। तो गुणा में 100 किया और पूर्णांक कितना बन रहा है जरा ध्यान दीजिए, 150, 100 और 50 तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल 300 बन रहा है। तो 300 और एक गुणा भाग को हल करेंगे तो हमारे पास टोटल आ गया 87। तो टोटल उत्तर क्या है, 87%। ये सही उत्तर है हमारे पास। अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल, पूरब को विज्ञान व अंग्रेजी में मिलाकर मिले अंकों का उन्हीं विषयों में रचना को मिले अंकों का क्रमशः अनुपात कितना है। तो फिर से चूंकि यहाँ परसेंटेज दिया है और हमें अंकों में अनुपात पूछा गया है, तो हमें पहले अंक निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ दो लोग हैं, पहले तो पूरब है और दूसरी रोशनी है, सॉरी रचना है, दूसरी रचना है। तो अब पूरब को विज्ञान और अंग्रेजी, विज्ञान के लिए हमारे पास विज्ञान और अंग्रेजी, विज्ञान के लिए बात करेंगे तो पूरब को मिले हैं विज्ञान में 61%। चलिए, तो 61 कितने में, विज्ञान का पूर्णांक 100 था, यानी 100 में से उसको 61 मिला है। हल करेंगे तो 61 अंक ही मिले पूरब को। और अंग्रेजी में पूरब को मिले 82%, यानी 50 में से हम बात करेंगे 82% की, यानी हल करेंगे तो 41। टोटल जोड़ेंगे तो हमें पता चलता है 102 नंबर टोटल पूरब ने पाए हैं विज्ञान और अंग्रेजी में। वही बात करें रचना को विज्ञान में मिले 75 अंक, यानी कि हमारे पास 100 में से उसने 75% अंक प्राप्त किए हैं। हल करेंगे तो 75 ही बनता है। और रचना ने अंग्रेजी में 66 अंक प्राप्त किए, यानी 50 में से 66 हल करेंगे तो 33। तो इस तरह से 75 और 33 टोटल मिला लिया जाए तो हमारे पास बनता है 108। अब ये 102 और 108 इनका अनुपात निकालना है, बहुत आसान होता है अनुपात निकालना, अगर आपको आता है आसानी से। फिलहाल यहाँ एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं हम, जरा ध्यान देंगे। 102 और 108 में 6 का अंतर है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये दोनों संख्याओं में 6 का भाग जा रहा होगा। अगर 6 से आप भाग देंगे 102 को तो हम पाते हैं कि 17 बार चला जाता है, और 6 से अगर हम 108 में भाग देते तो ये 18 बार जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास उत्तर आ गया 17:18। ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो सही उत्तर है, 17:18 का। अगले सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है, सवाल नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि एक से अधिक विषय में 80% से अधिक अंक कितने छात्रों को मिले। तो ये सवाल तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि टेबल ही हमारी परसेंटेज की बनी, प्रतिशत वाली बनी है, तो हमें चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। हमें सिर्फ टेबल पे ध्यान से देखना है कि ऐसे कितने छात्र हैं जिनको 80% से ज़्यादा, एक से अधिक प्रश्नों में नंबर मिले हैं। तो जरा अगर हम ध्यान दें, हमारे पास 1 2 3 4 5 छात्र हैं। 5 में से अगर ध्यान दें, पहले मिलोनी को 180% से ऊपर मिले, बिल्कुल गणित में मिले हैं, और विज्ञान में भी मिले हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं मिले। सतीश को गणित में नहीं मिले 80% से ऊपर, लेकिन विज्ञान में मिले हैं और अंग्रेजी में नहीं मिले हैं। रचना को गणित में मिले हैं, विज्ञान में नहीं मिले हैं और अंग्रेजी में नहीं मिले। 80% से ऊपर वाले नंबरों की बात हो रही है। पूरब को गणित में भी मिले हैं, विज्ञान में नहीं मिले हैं, अंग्रेजी में मिले हैं।
मानसी, मानसी को गणित में नहीं मिले हैं, विज्ञान में नहीं मिले हैं और अंग्रेजी में भी नहीं मिले। तो कुल मिला के पहले छात्र को 2 विषय हैं जिनमें 80% से ऊपर नंबर मिले, दूसरे छात्र को एक ही विषय में, तीसरे को एक विषय में, चौथे को 2 विषयों में और 5वें को एक भी विषय में 80% से ऊपर नंबर नहीं मिले। उन्होंने क्या कहा है कि कितने ऐसे छात्र जो एक से अधिक विषय में पाने वाले कितने, एक तो ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया, टोटल 2 छात्र हैं जिनको 2 विषयों में 80% से नंबर अधिक मिले हैं। तो हमारे पास उत्तर क्या हो गया, 2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी टेबल को। दूसरी टेबल में हमें वर्ष 2012-13 में विभिन्न राज्यों की सूचना के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के अनुसार विभिन्न अपराधों की संख्या दी हुई है, एक टेबल बनी हुई है। इस पे बेस सवाल है। पहला सवाल क्या है, हिमाचल प्रदेश में विभिन्न अपराधों की कुल संख्या है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में जो अपराध है कितना, 10,545, 3,652, 12,224, 354 और 10,128, इनकी कुल संख्या यानी इनका हमें टोटल निकालना है। इन सभी को जोड़ेंगे अगर तो जोड़ने से हमारे पास आ जाएगा 36,903, यानी हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा 36,903, ऑप्शन डी। बहुत आसान सवाल था, सिर्फ जोड़ने का काम करना था यहाँ पर। अगले सवाल पे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हमें बात करनी है उत्तर प्रदेश में पीछा करना तथा हमलों। अब जरा ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में पीछा करने के 85 मामले थे और हमला करने के 125 मामले थे। उत्तर प्रदेश में पीछा करना था, हमला करने का कुल योग, इनका हमें कुल योग निकाल लेना है। कितना आ जाएगा, 210 आ गया। इसके बाद हरियाणा में चोरी। अब हरियाणा में चोरी की बात कर ले, हरियाणा ये रहा हमारे पास, हरियाणा में चोरी का मामला, चोरी के कुल है 257। और आपराधिक अत्याचार, हरियाणा में आपराधिक अत्याचार की बात करें तो 263 हो रहा है। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 520 के कुल योग के मध्य अनुपात, यानी जो दोनों टोटल आए हैं इनके बीच अनुपात निकालना है हमें। 210 अनुपात निकालना है 520। पहले तो दोनों में 0 है तो 10 से भाग देकर सरल कर ले, 21:52 हो गया। अभी 52 की बात करेंगे तो 52 को अगर हम हल करें तो हम जानते हैं 13 चौको 52, यानी 13 गुणे 4 होता है। ना तो 13 के पाढ़े में 21 आता है, ना 4 के पाढ़े में 21 आता है, यानी इनमें आपस में अब कोई भाग नहीं जा सकता। तो सही अनुपात हो गया 21:52, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, सभी 8 राज्यों में हत्या तथा चोरी का अनुमानित औसत ज्ञात कीजिए। अब 8 राज्य टोटल जो हमें राज्य दिए गए, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इनमें हमें हत्या वाले जो हैं टोटल, उनका टोटल करना है। जितनी इनकी संख्या बन रही है 132, 125, 56, 354, 173, 764, 261, 252, ये हत्या का हम टोटल जोड़ करेंगे तो हमारे पास बनता है 2117। इसके बाद चोरी की बात करें तो चोरी में हमारे पास कितना है, 265, 216, 53, 12,224, 252, 675, 257, 278, इन सबको जोड़ेंगे तो आता है 14,220। अब इनका हमें अनुमानित औसत निकालना है। अब औसत क्या होता है, औसत होता है कुल संख्या बटे मतलब कुल योग बटे कुल संख्या। अब योग कैसे निकालेंगे, योग तो हमारे पास मिल गए कि इन दोनों को हमें जोड़ देना है। और कुल संख्या क्या होगी, तो 8 ये हो गए और 8 ये हो गए, कुल मिलाकर हो गए 16। तो पहले हम इनको जोड़ेंगे 14,220 और 2,117, इनको अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा जाकर के 16,337। अब हमें औसत निकालना है तो औसत के लिए हम इसमें 16 का भाग दे देंगे, क्योंकि 8 राज्य यहाँ से बन रहे थे और 8 राज्य यहाँ, तो उनकी कुल संख्या गिनी 16 हो गई।
अब अगर भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 1021.06 और हमें अनुमानित औसत यानी लगभग वाला निकालना है। तो हमारे पास कितना हो गया 1021, दशमलव वाली वैल्यू को छोड़ देंगे तो अब सही उत्तर आ गया 1021। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिहार राज्य में हमला तथा हत्या की कुल संख्या, बिहार राज्य में हमला तथा हत्या की कुल संख्या इसी राज्य में कुल अपराधों की संख्या का कितने प्रतिशत है। पहले देखिए बिहार में कुल कितना हो रहा है 352, 496, 265, 132, 332। इन सबको अगर जोड़ा जाए तो टोटल आपका बनता है 1577। इन सबका टोटल बना 1570। अब इसमें से हमें सिर्फ हमला और हत्या यानी हमला वाला कौन सा 496 और हत्या वाला 132, इनको अगर जोड़ेंगे सिर्फ 496 और 132 को, तो इनका टोटल कितना बनता है जाकर के, इनका टोटल बनता है 628। अब हमें क्या निकालना है प्रतिशत। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हमें इसका परसेंट निकालना है यानी ये ऊपर रहेगा गुणे 100 और किससे निकालना है कुल संख्या से निकालना है। कुल संख्या कितनी है 1570। अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जाकर के 39.82। आगे और भी भाग जाएगा लेकिन इतने दो स्थान तक देखेंगे 39.82%। ये रहेगा सही उत्तर। अब अंतिम सवाल तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अंतिम सवाल हमारे पास है बिहार तथा राजस्थान में कुल अपराधों की संख्या के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। यानी हमें बिहार, अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बिहार का टोटल किया 352, 496, 265, 132 और 332। हमें कुल अपराधों के मध्य अंतर निकाला, तो पहले बिहार के कुल अपराध निकाल लें यानी इनको जोड़ेंगे सभी संख्याओं को, तो हमारे पास आ गया 1570। और अगला क्या है राजस्थान में कितना है 273, 276, 278, 252 और 353। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल आ गया 1432। हमें इनके बीच अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1570 और 1432 में घटा देंगे तो टोटल आ गया 145। अंतर हो गया 145। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद भी अगर डीआई को लेकर आपके मन में कोई संदेह है तो आपके लिए स्पेशल डाउट क्लियरिंग क्लास स्टार्ट होगी गूगल मीट पर 11 अक्टूबर 2022 से। इस क्लास के लिए आपको करना क्या है, जाना है मेरे यूट्यूब चैनल RKIC बागपुर में और करना है उसको सब्सक्राइब करने के बाद लेना है उसका स्क्रीनशॉट और भेज देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9644830761 पर, और मैं वापस में भेजूंगा आपको क्लास का लिंक और टाइमिंग। थैंक यू।